अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। पास्ट परफेक्ट टेंस। आज की इस वीडियो में आप हमारे साथ पास्ट परफेक्ट टेंस के तमाम रूल्स सीखेंगे और इसके साथ साथ आप ये भी सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो से आपको खबर मिलते रहें। सबसे पहले पहचान सीखते हैं। इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। दोस्तों दो पहचान हैं। मिसाल के तौर पर वो खत लिख चुका था, उसने खत लिख लिया था। एक में या था आ गया और एक में चुका था आ गया, दोनों सही हैं। या वो चावल खा चुकी थी, उसने चावल खाई थी। एक में ये थी आ गया और दूसरे में चुकी थी आ गया, दोनों सही हैं। और इंग्लिश में इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कभी आता है और कभी नहीं आता है। हमने सिर्फ सीखना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लेट्स मेक सेंटेंसेस। Asad had left the office. She had learnt English. They had worked hard. तीन किस्म के सेंटेंसेस हमने बनाए। असद had left the office. असद सब्जेक्ट है, had इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ, लेफ्ट थर्ड फॉर्म है और the office ऑब्जेक्ट है। दोस्तों इस टेंस को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक्शन हो जाए और इसके बाद एक और एक्शन हो जाए, तब हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर When I arrived at the office, Asad had left it. अब देखें When I arrived at the office ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसके बाद वाली जो सेंटेंस है असद हैड लेफ्ट इट। अब देखें एक एक्शन ये हुआ जब मैं ऑफिस पहुंचा, असद हैड लेफ्ट इट, असद ये छोड़ चुका था, असद वहां से रुखसत हो चुका था। तो एक एक्शन अराइव्ड एट द ऑफिस पास्ट इंडेफिनिट में आ गया और दूसरा एक्शन पास्ट परफेक्ट में आ गया। शी कुडंट स्पीक इंग्लिश बिकॉज शी हैडंट लर्नड इट। वो इंग्लिश नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो ये नहीं सीख चुकी थी। अब देखें वो इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, ये पास्ट इंडेफिनिट है। कुड मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, किन का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। और अगले सेंटेंस में बिकॉज शी हैडंट लर्नड इट। अब हैड हमारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, नॉट इसके साथ कंस्ट्रक्शन हुआ है, नेगेटिव इस्तेमाल हुआ और लर्नड इट, लर्न थर्ड फॉर्म है, इट ऑब्जेक्ट है। दे वर एबल टू पास द एग्जाम। वो एग्जाम पास करने के काबिल थे, ये भी पास्ट है, सिंपल पास्ट है। बिकॉज दे हैड वर्कड हार्ड। अब देखें दे सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ और वर्कड थर्ड फॉर्म है, वर्कड हार्ड क्योंकि वो मेहनत कर चुके थे। नेगेटिव सेंटेंसेस इसके बहुत आसान है। हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट लगाओ, ये नेगेटिव है। असद हैडंट लेफ्ट इट। अब अगर आपने इंटरोगेटिव बनाना है हैड असद लेफ्ट इट, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाओ तो ये आपका इंटरोगेटिव है। नेगेटिव इंटरोगेटिव भी इसी तरह से है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले आओ और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाओ। जैसे हैड असद नॉट लेफ्ट इट, ये आप इस तरह से भी कह सकते हैं हैडंट असद लेफ्ट इट। ये इनफॉर्मल वे है, नॉट और हेल्पिंग वर्ब का कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट से पहले करो तो ये आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है इस किस्म के जुमलों में।